साथियों, आपको पुस्तक हमारे महान उत्तराधिकारी लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे कि हमारी यदि आदतें खराब हैं तो कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें पहला बताया था आपको पिछले वीडियो में कि अपनी आदत के विरुद्ध आदत डालना। दूसरा पढ़कर सुनाते हैं, तंग कर देना। इस उपाय को आमतौर पर घोड़े सिखाने वाले काम में लाते हैं। वे घोड़े को बहुत तंग करके उसके क्रोध और अड़ने की आदत को तोड़ते हैं। घोड़े के गले में रस्सी डालकर वे उसकी पीठ पर एक भारी जींस मजबूती से कस देते हैं। घोड़े की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसके मुंह में चुभने वाली लगाम डाल दी जाती है। घोड़े को सिखाने वाला व्यक्ति घोड़े की पीठ पर चढ़ बैठता है और अब उसकी आंखें खोल दी जाती हैं। अब घोड़े और सवार का मुकाबला शुरू हो जाता है। घोड़ा सवार को गिराने का प्रयत्न करता है और सवार घोड़े को वश में रखने की चेष्टा करता है। थोड़ी देर में घोड़ा थक कर हाँफने लगता है, उसका दम फूल जाता है। तब वह अपनी हट छोड़कर सवार के संकेत पर चलने लगता है। एक 3 वर्षीय लड़की को यह खतरनाक आदत पड़ गई। वह दिया सलाइयां जलाया करती थी। घर में उसे जब भी और जहां भी दिया सलाई मिल जाती वह तीलियों को जला जला कर तमाशा देखने लगती। उसकी मां ने उसे बहुत समझाया, धमकाया भी और मारा पीटा भी, किंतु लड़की पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर उसकी मां ने एक दिन यूं किया कि दिया सलाई की डिब्बियों के 6 बड़े बंडल मंगवा कर लड़की के सामने रख दिए और उससे कहा कि इन बंडलों में से एक एक करके डिबिया निकालो और एक एक तीली जलाते रहो। लड़की तीलियां जला जला कर तंग आ गई। वह रोई धोई और मां की बड़ी मिन्नतें की, परंतु मां ने उसकी एक ना सुनी और मजबूर किया कि वह एक एक करके सारी दिया सलाइयों को जलाकर खत्म करे। लड़की 2 घंटे तक दिया सलाइयां जला जला कर तंग आ गई। उसके बाद उसने दिया सलाइयां जलानी छोड़ दी। किंतु इस उपाय में अर्थात तंग करके आदत छुड़ाने में कई खतरे भी होते हैं। कई बार इस उपाय का परिणाम उल्टा भी हो सकता है, अर्थात बुरी आदत और भी पक्की हो जाती है। फिर उसे दूर करना असंभव हो जाता है। इसलिए यह अधिक अच्छा होगा कि हम पहले उपाय को काम में लाकर बच्चे की बुरी आदत को धीरे धीरे कम करते हुए अंत में उससे वह आदत बिल्कुल छुड़वा दें। इस उपाय से बुरी आदत के कारण या मूल को इतना कमजोर कर दिया जाता है। कौन से उपाय से? धीरे धीरे जोर कम करना। इस उपाय से बुरी आदत के कारण या मूल को इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वह महसूस ही नहीं होता, या किसी बात को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है जिससे व्यक्ति का मन उसको धीरे धीरे ग्रहण करता हुआ अंततः पूरी तरह ग्रहण कर लेता है। साथियों, पिछले पृष्ठों में जोन्स द्वारा बच्चे के मन में से खरगोश के भय को हटाने के जिस प्रयोग का वर्णन किया गया है उससे भी इसी उपाय को काम में लाया गया। बच्चा चाहे जितनी स्वादिष्ट और मन भाती चीज खा रहा हो,
किंतु यदि खरगोश को पहले ही दिन उसके बिल्कुल निकट लाकर खड़ा कर दिया जाता तो निसंदेह वह खाने की चीज को छोड़कर रोने लगता और खरगोश का भय उसके मन से दूर न होता। इसलिए खरगोश को धीरे धीरे दर्जा बदर्जा उसके पास लाने का प्रयोग किया गया। कई बच्चे बिल्ली से बहुत डरते हैं। उनके इस भय को इस तरह दूर किया जाता है कि उसे बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा दे दिया जाता है। बच्चे पसंद करने लगते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं और उसकी देखभाल तक करने लगते हैं। इस तरह उसके मन में बिल्ली का भय दूर हो जाता है। इस उपाय से कई प्रकार के भय दूर किए जा सकते हैं, किंतु इसमें अधिक समय लगता है और सावधानी की भी बहुत आवश्यकता होती है। आसपास की परिस्थितियों को बदल देना। कई आदतें जब किसी और उपाय से दूर नहीं होती तो फिर इस उपाय से काम लेना पड़ता है कि परिस्थिति ही बिल्कुल बदल दी जाए। यदि कोई व्यक्ति कुत्तों से भय खाता हो तो यह तो नहीं हो सकता कि उस स्थान से सारे कुत्ते हटा दिए जाएं या सब कुत्तों को मार दिया जाए, किंतु यह हो सकता है कि उस व्यक्ति को किसी ऐसे सैनिटोरियम में भेज दिया जाए जहां कुत्ते ना हो। उपरोक्त उपाय में बुरी आदत के कारण उक्त उपाय में बुरी आदत के कारण को दूर कर दिया जाता है। डॉक्टर लोग मानसिक रोगों से पीड़ित रोगियों को आमतौर पर समुद्र के किनारे किसी स्थान पर या किसी नई जगह जाने का मशवरा दिया करते हैं। हम स्वयं भी कई बार अनुभव करते हैं कि यदि हम किसी नई जगह चले जाएं तो शायद हमारा रोग दूर हो सकता है। कई हालतों में आसपास की परिस्थिति को बदलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि किसी बच्चे को कोई बुरी आदत पड़ जाए और घर के आदमी उसकी हंसी उड़ा कर उस आदत को और भी पक्की कर दें तो इस हालत में यह अत्यंत आवश्यक है कि बच्चे को कुछ दिनों के लिए इस वातावरण से दूर रखा जाए। उपरोक्त 4 उपाय बताए आपको बुरी आदतें कम करने के लिए। नंबर 1 बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए। नंबर 1 विरोधी आदत डालना। नंबर 2 तंग कर देना। नंबर 3 धीरे धीरे जोर कम कर देना। नंबर 4 आसपास की परिस्थिति को बदल देना। उपरोक्त चारों उपायों में से किसी व्यक्ति के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है, इसका निश्चय करना सरल नहीं है। विभिन्न आदतों के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय और अलग अलग समय के लिए अलग अलग उपायों को काम में लाने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु मनोविज्ञान वेदता पहले उपाय को अधिक काम में लाते हैं जिससे बुरी आदत के विरोध में दूसरी आदत को धीरे धीरे पैदा किया जाता है ताकि बुरी आदत अंततः दूर हो जाए। किंतु इस उपाय को प्रयुक्त करने में यह कठिनाई आती है कि कौन सी ऐसी विरोधी आदत को चुना जाए जो पहली आदत को दूर कर दे। बड़े श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे हैं
हमारे महान उत्तराधिकारी पुस्तक से। इसी पुस्तक से आपको आगे भी पढ़कर सुनाएंगे। हमारी कुछ बातें इस पुस्तक की शेष रह गई हैं। बाल प्रवृत्तियाँ। इसी आदत को पढ़कर सुनाएंगे, इसी पुस्तक से बाल प्रवृत्तियाँ। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।